नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव न रो पा रहे हैं न हंस पा रहे हैं। जी हां, समाजवादी पार्टी पर चौतरफा संकट दिख रहे हैं इस समय और समाजवादी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में लगातार फंसते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां अभी अपनी मुसीबत से निपट नहीं पाए और उनकी मुसीबतें अभी कम नहीं हुई, लेकिन इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी के एक और राष्ट्रीय महासचिव विनय शंकर तिवारी भी कानून के शिकंजे में आ गए। अब प्रोफेसर राम गोपाल यादव सिर्फ यही कह रहे हैं, यही कह सकते हैं कि सरकार यानी मोदी सरकार, योगी सरकार समाजवादी पार्टी के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, उनके नेताओं को प्रताड़ित कर रही है। अब इसके अलावा ना अखिलेश कुछ कह सकते हैं और ना राम गोपाल यादव कुछ कह सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में एक के बाद एक नेता भ्रष्टाचार के शिकंजे में आ रहे हैं। वह समाजवादी पार्टी को एक बड़ी मुसीबत में डाल रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब भी समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कोई शिकंजा कानूनी कसता है तो वह फट से सरकार पर आरोप जड़ देते हैं, आरोप मढ़ देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं को जबरन परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनय शंकर तिवारी यानी पूर्वांचल के बाहुबली, विनय शंकर तिवारी के पिता स्वर्गीय हरि शंकर तिवारी पूर्वांचल के बड़े बाहुबली रहे हैं और अब उनके बेटे विनय शंकर तिवारी एक बड़े बाहुबली है। गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से वह लगातार विधायक है। इस परिवार के पास यह सीट, चिल्लूपार विधानसभा की सीट, इस परिवार के पास 22 वर्षों से लगातार बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनय शंकर तिवारी 2017 में बसपा के टिकट पर चिल्लूपार से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन अभी कुछ समय पहले वह समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और समाजवादी पार्टी ने उनको राष्ट्रीय महासचिव का खिताब दिया, राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा देकर उनका सम्मान किया। इस तरह से देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी बाहुबलियों को किस तरह से सम्मान देती है, उनका स्वागत करती है, उनको अपनी पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान देती है। यह आप खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब विनय शंकर तिवारी के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई हुई है वह ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने मिलकर की है। प्रवर्तन निदेशालय ने लखनऊ, महाराजगंज, गोरखपुर में विनय शंकर तिवारी की 27 संपत्तियां जब्त कर ली है, जिनकी कीमत करीब 73 करोड़ रुपए है। 73 करोड़ रुपए की इन संपत्तियों में उनका दफ्तर भी शामिल है, उनका आवासीय क्षेत्र भी शामिल है और व्यवसायिक संपत्तियां भी उनकी शामिल है। यानी कुल मिलाकर यूं कहें कि घर, दफ्तर, कारोबार सब जब्त कर लिया है ईडी ने। इन पर करीब 754 करोड़ रुपए का मामला है, धन शोधन का मामला है उनके खिलाफ, यानी विनय शंकर तिवारी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनय शंकर तिवारी के खिलाफ 1100 करोड़ रुपए से अधिक का मामला सीबीआई ने दर्ज किया है। यह मामला बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर दर्ज हुआ है और इनकी कंपनी यानी विनय शंकर तिवारी की कंपनी और उसमें सहयोगी हैं, पार्टनर हैं या उनकी भागीदार हैं, उनकी श्रीमती रीता तिवारी। 1100 करोड़ रुपए से अधिक का मामला है, जो इसमें गड़बड़ घोटाला है, जो धांधली है, जो भ्रष्टाचार है, जो धन शोधन का मामला है। इनकी कंपनी का नाम है गंगोत्री इंटरप्राइजेस। इसमें गारंटर के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, गारंटर के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है।
और कुल मिलाकर के यह मामला इतना गंभीर हो गया है कि अब विनय शंकर तिवारी का इस संजाल से यानी कानूनी जाल से निकलना बहुत मुश्किल दिख रहा है। विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर, महाराजगंज, लखनऊ, गोरखपुर के ठिकानों पर जब छापे मारे गए, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जब छापा मारा, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न उनके मुंह से कोई बोल फूट रहा है कि यह गलत हुआ या सही हुआ, क्योंकि उनको मालूम है और वह देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में किस तरह से, चाहे वह आजम खां हो या विनय शंकर तिवारी हो, किस तरह से धोखाधड़ी या यूं कहें कि बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी की गई। बैंकों से लोन लिया गया, नहीं लौटाया गया। अब समाजवादी पार्टी सिर्फ यही आरोप लगा सकती है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर ईडी के पास, सीबीआई के पास कोई साक्ष्य नहीं था, तो आखिर कार्रवाई कैसे की? महाराजगंज, लखनऊ और गोरखपुर में विनय शंकर तिवारी यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के संपत्तियों को आखिर ईडी ने कैसे जब्त कर लिया? यदि वह ईमानदार हैं और उन्होंने धन शोधन जैसा कोई काम नहीं किया है, तो आखिर ईडी ने यह संपत्तियां कैसे जब्त कर ली? एक दो नहीं बल्कि 27 संपत्तियां हैं जिनकी कीमत 73 करोड़ रुपए से अधिक है। इतना ही नहीं, 754 करोड़ रुपए का कुल मामला इनके ऊपर इस तरह का बन रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि यह मामला और बड़ा सामने खुलकर आए। जो संपत्तियां विनय शंकर तिवारी की जब्त की गई हैं उसमें कृषि भूमि है, आवासीय परिसर है, व्यवसायिक परिसर है, इसके अलावा आवासीय भूखंड भी बड़ी तादाद में है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं पर जो कानूनी कार्रवाई होती है, तो अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस एक ऐसा गठबंधन है कि मोदी सरकार को और योगी सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहता है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि समाजवादी पार्टी की जिस तरह से एक के बाद एक, चाहे वह आजम खां की बात हो या विनय शंकर तिवारी की बात हो या और कोई मामला हो, भ्रष्टाचार, धन शोधन के मामले लगातार खुलकर आ रहे हैं। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी को अपनी जान बचानी है, अपनी खाल बचानी है, तो जाहिर सी बात है कि वह इंडिया अलायंस के साथ खड़े नजर आएंगे। इंडिया अलायंस के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं। इंडिया अलायंस के साथ बिहार का लालू परिवार भी है। इंडिया अलायंस के साथ उत्तर प्रदेश का समाजवादी परिवार भी है, यानी समाजवादी पार्टी भी है। और पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी भी है। जाहिर सी बात है कि अपनी जान बचाने के लिए यह सब अलायंस बनकर सामने दिख रहा है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार नहीं है, धन शोधन का मामला नहीं है, गलत ढंग से कमाई नहीं की गई है, तो आखिर घबराहट क्यों? विनय शंकर तिवारी चिल्लू पार से विधायक रहे। इनके पिता स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी भी लंबे समय तक इस सीट पर काबिज रहे। विनय शंकर तिवारी के पिता स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी 97 से लेकर 2007 तक प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, यानी दर्जा हासिल रहा रुतबे का। ऐसा नहीं था कि यह परिवार कोई समाज सेवी है या बहुत जनसेवा करने वाला है या अपनी विधानसभा में बहुत समय देते हैं या अपनी विधानसभा के लोगों का दुख दर्द साझा करते हैं। ऐसा नहीं है। भय और खौफ के कारण विधानसभा क्षेत्र के लोग इन बाहुबली नेताओं को अपना वोट देते थे, क्योंकि वोट न देने का मतलब है कि बाहुबली के सामने कौन खड़ा हो सकता है। बोलना तो दूर रहा, आंखें नीची करके खड़ा होना पड़ता है बाहुबलियों के सामने। तो अब यह कहा जा सकता है, साफ तौर पर दिख रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार दोनों ने मिलकर, यानी डबल इंजन सरकार ने बाहुबलियों की जिस तरह से आर्थिक
सामाजिक राजनीतिक कमर तोड़ी है, उससे यह चाहे वह समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य दल हो, बिलबिला उठे हैं। इसी बिलबिलाहट का परिणाम है इंडिया अलायंस। अब विपक्ष के पास केवल यह कहने के लिए बच जाता है कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, तो लाखों करोड़ रुपए अब तक ईडी ने कहां से जब्त किए, कैसे जब्त किए, कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दलों के नेताओं के मुंह में दही जम जाता है जब भ्रष्टाचार की बात आती है। चाहे वह अरविंद केजरीवाल हो या उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो या लालू प्रसाद यादव का परिवार हो या तृणमूल की ममता बनर्जी का मामला हो। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।